हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। हमने अभी तक 3 वीडियो बना दिए हैं, आज 4th वीडियो है और कोशिश करेंगे आज इसको कंप्लीट करने की। तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने क्या पढ़ा था, हमने इंडिगो कल्टीवेशन पढ़ा था, यानी नील की खेती पढ़ रहे थे हम। नील जो होता है ना, घर पे हम यूज़ करते हैं ब्लू कलर, उस नील की खेती हमने इसमें पढ़ी थी, जिसमें हमने कल्टीवेशन के 2 मेथड सीखे थे। एक तो निज कल्टीवेशन, एक रियोत। तो निज में तो हमने कंप्लीट कर लिया था। आज वाला जो है वो रियोट सिस्टम में किस तरीके से इंडिगो की खेती होती थी या नील की खेती होती थी वो हम समझेंगे। अब देखो, अंडर द रियोती सिस्टम में द प्लांटर्स यानी जो पौधे लगाने वाले थे, फोर्स करते थे रियोट्स को टू साइन ए कॉन्ट्रैक्ट, कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करें। एन एग्रीमेंट होता था ये, ठीक है, जिसको साटा बोलते हैं। अभी आप गुजरात में अगर आप देखेंगे तो कोई एग्रीमेंट होता है ना, तो गवर्नमेंट का कोई कागज बनता है तो उस पर गुजराती में लिखा जाता है साटा करार। तो यानी साटा करार क्या हो गया, एक तरीके का एक एग्रीमेंट हो गया। तो कोई भी एग्रीमेंट जब बनता है ना, तो उसमें 2 पार्टियां होती हैं और दोनों के बीच में कुछ कंडीशंस होती हैं, उसके ऊपर उस पर काम किया जाता है। एट टाइम, इस समय क्या हुआ, दे प्रेशराइज, उन्होंने प्रेशर डाला द विलेज हेडमैन, जो गांव का मुखिया होता था, मुखिया यानी सरपंच, टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट, कि भाई आप कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करो। ऑन बिहाफ ऑफ द रियोट्स के बिहाफ पे। दोज हु साइन द कॉन्ट्रैक्ट, जो आदमी साइन कर देता था, ठीक है, मतलब रियोट से काम करवाना है गांव के मुखिया को, और जो उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देगा, जो भी मुखिया उस पे साइन कर देगा, कैश एडवांस, उसे नगद एडवांस मिलेगा फ्रॉम द प्लांटर्स, यानी पौधे लगाने वालों की तरफ से, एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, बिल्कुल कम ब्याज पे, टू प्रोड्यूस इंडिगो, क्या लगाने के लिए, नील लगाने के लिए। बट द लोन कमिटेड द रियोट्स टू कल्टिवेटिंग इंडिगो, लेकिन जो लोन था वो कमिट कर रहा था रियोट्स को टू कल्टिवेटिंग इंडिगो इन एटलीस्ट 25% ऑफ द एरिया अंडर हिज होल्डिंग्स। अब क्या बोल रहे थे भाई, जो ये कमिटमेंट था या जो एग्रीमेंट था, इस एग्रीमेंट में ऐसा लिखा हुआ था कि भाई अगर आप इस लो इंटरेस्ट पे ये ब्याज लेते हैं तो आपको आपकी ज़मीन के 25% के हिस्से पे क्या करना पड़ेगा, इंडिगो के पौधे लगाने पड़ेंगे। द प्लांटर्स प्रोवाइड द सीड, और ये 25% है ना, वो जगह होती थी जो सबसे बेस्ट हो, मतलब खेती की जो अच्छी जगह होगी वहाँ पे ही बोना पड़ेगा। ये बोल रहा था प्लांटर्स प्रोवाइड द सीड्स, जो प्लांटर्स थे मतलब जो खेती के व्यापारी थे वो प्रोवाइड करते थे बीज एंड ड्रिल माने छेद करना। वाइल द कल्टीवेटर्स प्रिपेयर्ड द सोइल, जबकि कल्टीवेटर्स क्या करते थे, तैयार करते थे ज़मीन को। शोड द सीड, ज़मीन में बीज बोते थे। एंड लुक आफ्टर क्रॉप, और फसलों को देखते थे। कहने का मतलब है कि जो कुछ सामान था वो कौन देते थे, प्लांटर प्रोवाइड करते थे, और बाकी सारी जिम्मेवारी कल्टीवेटर्स की होती थी। ये यहाँ पे आपको दिखा रखा है काम करते हुए, वर्किंग हार्वेस्टिंग, वर्किंग माने काम कर रहे हैं, वर्कर्स हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, इंडिगो इन अर्ली 19th सेंचुरी, ये 19वीं शताब्दी के आसपास बंगाल के अंदर। द कोल्सवर्थी ग्रांट रूल लाइफ इन बंगाल, ये बंगाल का जो ग्रामीण क्षेत्र का एक ग्रामीण होता है ना, उसको रूरल बोलते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र का जो लाइफस्टाइल है वो दिखा रखा है। 1860 में इन द इंडियन इंडिगो प्लांट वाज कट मोस्ट बाय मैन, ठीक है। तो जो खेती होती थी इंडिगो की या नील की, उसकी जो कटाई होती थी वो लगभग आदमी ही करते थे। फिर ये आपको दिखा रखा है बुलक कार्ट्स वगैरह, नील को कैसे प्लांट तक लेके जाता था जहाँ पे इसको प्रोसेसिंग होती थी, वो उसके बारे में दिखा रखा था। इंडिगो प्लांट बिगेन ब्रॉड फ्रॉम द फील्ड्स टू द फैक्ट्री, यानी फैक्ट्री तक वो काम कैसे किया जाता था, ठीक है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे सिखाई जाती थी। हाउ वाज इंडिगो प्रोड्यूस्ड, इंडिगो प्रोड्यूस कैसे किया जाता था, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई गई हैं। प्रोड्यूस माने प्रोडक्शन कैसे किया जाता था। तो आप ये देख रहे हैं, ये तो प्लांट है, ठीक है, और यहाँ पे ये होद है, इन होदों में काम किया जाता था, एक सबसे ऊपर, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, उससे नीचे, नीचे नीचे, इस तरीके से लाई जाती थी। सबसे पहले क्या किया जाता था, ये देखो फर्मेंटिंग वेट्स, मतलब जो सड़ाने वाली है, जिसमें पत्तों को, इंडिगो के पत्तों को तोड़ करके और उसके अंदर डाल दिया जाता था और वो वहाँ पे सड़ते रहते थे। एंड इंडिगो फैक्ट्री लोकेटेड नियर इंडिगो फील्ड्स, इंडिगो की जो फैक्ट्री थी वो लगभग इंडिगो के खेतों के आसपास ही लगती थी। पेंटिंग बाय विलियम सिम्पन्स, ये उस टाइम का कोई फोटोग्राफर था, विलियम सिम्पन, उसके द्वारा ये फ़ोटो बनाई गई थी 1863 में। द इंडिगो विलेजेस वर यूजुअली अराउंड इंडिगो फैक्ट्रीज ओन्ड बाय प्लांटर्स, ठीक है, जो इंडिगो मतलब जहाँ पे इंडिगो की खेती होती थी उन गाँव में यूजुअली अराउंड इंडिगो फैक्ट्रीज, वो लगभग फैक्ट्री के आसपास ही होते थे।
प्लांटर्स आफ्टर हार्वेस्ट द इंडिगो प्लांट्स आर टेकन टू द वेट्स इन द इंडिगो फैक्ट्री, और उसे इंडिगो की फैक्ट्री में पहुंचा दिया जाता था। ठीक है, इस तरीके से काम किया जाता था। फिर बोल रहे 3 और 4 वेट्स, 3 से 4 होद होती थी। वेट्स माने होता है होद, होद माने एक तरह की टंकी सीमेंट की। वर नीडेड टू मैन्युफैक्चर द डाइज, तो डाई बनाने के लिए 3 से 4 होद की जरूरत होती थी। ईच वेट हैड ए सेपरेट फंक्शन, हर होद का अपना अलग काम होता था। द लीव्स स्ट्रिप्ड ऑफ इंडिगो प्लांट्स वर फर्स्ट सोक इन वार्म वाटर इन द वेट्स नोन एज द फर्मेंटिंग और स्ट्रिपर वेट। सबसे पहले पत्तियों को तोड़ करके पहली होद में डाला जाता था, और जिसमें गर्म पानी होता था, फिर वहाँ पे फर्मेंटिंग का प्रोसेस होता था, उसे सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता था जब तक उसमें बुलबुले ना निकले। फॉर सेवरल, कुछ घंटों के बाद व्हेन द प्लांट्स फर्मेंटेड, जब वो पौधे फर्मेंटेड हो जाते थे, द लिक्विड बिगेन टू बॉयल एंड बबल्स, तो लिक्विड को गर्म किया जाता था और उसमें से बबल निकलते थे। कहने का मतलब पहले उसे सड़ाया जाता था, जब वो सड़ जाता था तब फिर उसे गर्म किया जाता था। नाउ द रोटन लीव्स, अब जो सड़ी हुई पत्तियां हैं, वर टेकन आउट एंड द लिक्विड ड्रेन इनटू अनदर वेट्स, पत्तियों को बाहर निकाल लिया जाता था और लिक्विड को दूसरी होद में डाल दिया जाता था। दिस वाज प्लेस जस्ट बिलो द फर्स्ट वेट्स, ये पहली वाली के जस्ट नीचे होता था। इन द सेकंड वेट, दूसरी होद के अंदर, नोन एज द बीटर वेट, जिसे बीटर वेट भी कहा जाता था, द सॉल्यूशन वाज कंटिन्यूसली स्ट्रीड एंड बीटन विद पेडल्स, उसके अंदर लगातार उसको हिलाते रहना पड़ता था और उसके अंदर स्ट्रीड किया जाता। स्ट्रीड मतलब कोई ऐसा जैसे चूना पत्थर का पानी या लिक्विड वगैरह डाल के उसको क्या किया जाता था, पानी को और उसको अलग कर लिया जाता था। वैन द लिक्विड ग्रेजुअली टर्न ग्रीन एंड देन ब्लू, लाइम वाटर वाज, लाइम वाटर आ गया ना, चूना पत्थर, चूना का पानी, वाज एडेड टू वेट, होद में डाल दिया जाता था। ग्रेजुअली द इंडिगो सेपरेटेड आउट इन फ्लेक्स अ मडी सेडिमेंटेड, अब नीचे क्या होता था, गाद जम जाती थी, मडी हो जाता था, और वो जो गाद जो होती थी, जो मतलब कीचड़ जैसा जो होता था, उसको नीचे रखा जाता था और पानी को निकाल लिया जाता था ऊपर ऊपर के। तो जो कीचड़ होता था ना, उस कीचड़ में से उस कीचड़ को इकट्ठा कर लिया जाता था अलग अलग लिक्विड रोज टू द सरफेस, अलग अलग बर्तनों में। द लिक्विड वाज ड्रेन ऑफ एंड सेडिमेंट द इंडिगो पल्प, और उस जो इंडिगो का जो पल्प था उसको सुखाने के लिए अलग से रख दिया जाता था और वो तैयार हो जाता था। तो ये प्रोसेस था इंडिगो तैयार करने का। फिर ये एक आदमी दिख रहा है जो एक वेट के अंदर क्या करता था, बीटर वेट जिसको बोला जाता था, यानी जो दूसरे नंबर पे था, उसमें हिलाते रहना पड़ता था पानी को। तो ये लगभग यहाँ तक उस पानी के अंदर घुस जाते थे और इस जो इनके पास हाथ में है इससे लेकर वो उसको हिलाते रहते थे। ठीक है, इस तरीके से किया जाता था। और फिर ये आपको देख रहे होंगे ये दो आदमी जो हैं ये क्या कर रहे हैं, इनमें जो ये बॉक्स हैं, इन बॉक्सेस में जो वो है सूखा हुआ नील है या इंडिगो है, उसको इसके अंदर डाल दिया जाता था। पीछे आप एक आदमी को देख रहे होगे जो इंडिगो को सुखाने के लिए लेके जा रहा था। तो जब ये सूख जाते हैं तो फिर इनको बेचने के लिए भेज दिया जाता था। अब उससे आगे, वैन द क्रॉप वॉज डिलीवर्ड टू द प्लांटर्स, जब क्रॉप फसल किसको सौंप दी जाती थी, प्लांटर को। आफ्टर द हार्वेस्टिंग यानी काटने के बाद, ए न्यू लोन वाज गिव टू द रियोट्स, तो रियोट्स को जो सस्ते दाम पे लोन मिल रहे थे उसी तरीके के लोन उसे वापस से दे दिए जाते थे। एंड द साइकिल स्टार्टेड ऑल ओवर अगेन, और इस तरीके से वो इसी चक्कर में फंसा रहता था और वो साइकिल चलती रहती थी। अब उसे बार बार लोन दिया जाता था और लोन के बिहाफ पे उसे रायतों से काम करवाना पड़ता था। पीजेंट्स हु वर इनिशियली टेम्प्ड बाय द लोन सून रियलाइज हाउ हरास द सिस्टम वाज, जो शुरुआत में किसान इस चक्कर में फंस गए थे उन्हें जल्दी ही महसूस हो गया था कि ये सिस्टम जो है वो ख़त्म होने वाला नहीं है और हमारी हालत ख़राब होने वाली है इसमें। द प्राइस दे गोट फॉर द इंडिगो, कीमत जो उन्हें इंडिगो से मिल रही थी, दे प्रोड्यूस्ड वाज वेरी लो, वह बहुत कम थी। एंड द साइकिल ऑफ लोन नेवर एंडेड, और लोन की जो कहानी है वो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है, क्योंकि लोन उनसे चुकाया ही नहीं जाएगा, क्योंकि लोन की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा पड़ जाती है, जिसके कंपेयर में उन्हें कमाई बहुत कम होती है। देयर वर अदर प्रॉब्लम टू, कुछ अलग समस्याएं भी थी। द प्लांटर्स यूजुअली इंसिस्टेड दैट इंडिगो बी कल्टिवेटेड ऑन द बेस्ट सोइल, और एक समस्या और थी, जो प्लांटर्स थे वो चाहते थे कि जो इंडिगो है ना वो अच्छी ज़मीन पे ही पैदा किया जाए। इन विच पीजेंट प्रेफर टू कल्टिवेट राइस, जहाँ पे पीजेंट यानी किसान जो है जिसको राइस बोने के लिए जिस ज़मीन का यूज़ करते थे वहाँ पे वो चाहते थे प्लांटर्स कि इंडिगो वहाँ पे बोया जाए। इंडिगो मोर ओवर हैड डीप रूट्स, उसकी जड़ें जो बहुत गहरी होती थी, एंड एग्जॉस्टेड द सोइल रैपिडली, और ज़मीन की सारी ताकत को खींच लेती थी। आफ्टर एन इंडिगो हार्वेस्ट, जब इंडिगो हार्वेस्ट कर लिया जाता था, द लैंड कुड नॉट बी शोन विद राइस, तो वो राइस बोने के लिए वह ज़मीन अच्छी नहीं रहती थी। कहने का मतलब क्या है, जब इंडिगो बो लेते थे तो ज़मीन की उपजाऊ शक्ति है वो बिल्कुल कम हो जाती थी और फिर उसकी वजह से
वहाँ पे राइस आप नहीं बो सकते, तो खाने की भी किल्लत पड़ना शुरू हो जाता था। इससे एक चीज़ तो समझ में आती है कि लोगों का शोषण बहुत ज़बरदस्त हो रहा था, कि उनसे ज़बरदस्ती काम करवाए जा रहे थे। फिर उसके बाद आ गया द ब्लू रिबेलियन। ब्लू रिबेलियन मतलब होता है, रिबेलियन मतलब होता है आंदोलन करता, और रिबेलियन मतलब आंदोलन जो होगा किसी चीज़ के बारे में, या विरोध, विद्रोह भी बोल सकते हो आप इसको, विद्रोह। एंड आफ्टर, अब जब नीला विद्रोह हुआ या नील के प्रति विद्रोह हुआ और उसके बाद क्या हुआ, उन घटनाओं के बारे में थोड़ा समझेंगे। आ सॉन्ग फ्रॉम ए इंडिगो प्रोड्यूसिंग विलेज, एक गाना है जो इंडिगो प्रोड्यूस करने वालों के गांव में गाया जाता था। इन मार्च 1859, मार्च 1859 में, थाउजेंड ऑफ रियोट्स इन बंगाल रिफ्यूज टू ग्रो इंडिगो, हजारों आदमी या हजारों किसान या रैयतवारी जो पट्टे पे ज़मीन लेकर काम करते थे, उन्होंने मना कर दिया, भाई हम इंडिगो नहीं बोएंगे। एज द रिबेलियन स्प्रेड, और जैसे जैसे विरोध बढ़ना स्टार्ट हुआ, रियोत रिफ्यूज टू पे रेंट्स, रियोत्स ने रेंट पे करना भी मना कर दिया, मतलब किराया देना भी मना कर दिया, ज़मीन का किराया नहीं देंगे, क्योंकि उनसे हो ही नहीं रहा था। भाई इतना ज़्यादा काम करने के बाद भी ना वो कर्जा चुका पा रहे थे, ना ज़मीन का किराया दे पा रहे थे, तो उन्होंने मना कर दिया, भाई हम रेंट भी नहीं देंगे। किसको? प्लांटर्स को, क्योंकि वो ज़मीन प्लांटर्स की होती थी। एंड अटैक्ड इंडिगो फैक्ट्री, और जो इंडिगो की यानी नील की जो कंपनियां थी उन पे हमला कर दिया। आर्म्ड विद शोर्ड स्प्रेड, अब हथियार इतने अच्छे नहीं होते थे, तो तलवारें और स्प्रेड जो इजीली मिल जाती थी उनसे हमला कर दिया। बोज यानी तीर, एंड एरोज, ठीक है, तीर कमान या धनुष वगैरह से तीर चलाया। वुमेन टर्नड अप फाइट विद पोट्स, औरतें मटके वगैरह बर्तन थे जो मिट्टी के या पत्थरों की जो चीज़ें थी या किचन्स के जो इम्प्लीमेंट्स थे उनसे विरोध करना शुरू कर दिया। दोज हु वर्क फ्रॉम द प्लांटर्स वर सोशली बॉयकॉट्स, और जो इन प्लांटर्स के लिए काम करता था उसका सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। ठीक है, जैसे अभी आपने देखा होगा एक मूवी है लाल सिंह चड्ढा, आमिर खान की, पता नहीं कैसी मूवी थी, मैंने तो देखी नहीं है। उसका जैसे पूरा इंडियन लोगों ने उसका विरोध किया, क्योंकि उनका मानना था कि भाई ये देश का विरोध करता है या देश के लोगों के या जनता का सम्मान नहीं करता, तो लोगों ने उसका बायकॉट कर दिया। इसी तरीके से उस टाइम पे भी जो इनकी कंपनी में काम करते थे, किनकी कंपनी में, प्लांटर्स की कंपनी में काम करते थे जो लोग, उनका बायकॉट कर दिया। एंड द गोम सथा, एजेंट ऑफ प्लांटर्स, जो एजेंट के प्लांटर मतलब जैसे प्लांट लगाने वालों के बीच में एजेंट होते थे जो किसानों से बात करते थे। हु कम टू कलेक्ट रेंट वर बीटन अप, जो रेंट इकट्ठा करने आते थे उनकी भी अच्छे से धुलाई कर दी गई। रियोट श्योर दे वुड नो लॉन्गर टेक एडवांस टू शो इंडिगो नोर बी बुल्ड बाय द प्लांटर्स लाठियाज एंड लाठी वेल्डिंग स्ट्रॉन्गमैन मेंटेन्ड बाय द प्लांटर्स। अब देखो, एक तो पीटा गया रेंट वालों को, और रायत श्योर, रायतों ने कसम खाई कि दे वुड नो लॉन्गर टेक एडवांस टू शो, कि वो कोई पैसा नहीं लेंगे, एडवांस में कोई पैसा नहीं लेंगे खेती करने के लिए इंडिगो की, और ना ही वो बुलिड मतलब डरेंगे या दबेंगे, बुलिड मतलब होता है लठैतों से, ऑफ द प्लांटर्स, प्लांटर्स के जो लठैत होते थे यानी डंडा लेकर जो घूमते थे उनसे वो डरेंगे। लठैत क्या होते थे, जैसे आज सिक्योरिटी गार्ड बंदूक लेके घूमते हैं, उस टाइम पे डंडा या लाठी लेके सिक्योरिटी गार्ड होते थे, तो लाठियाँ से उनसे नहीं डरेंगे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मैंस के साथ में। वाई डिड द इंडिगो पीजेंट डिसाइडेड, अब इंडिगो यानी जो खेती करते थे इंडिगो की, उन्होंने क्यों निश्चय किया कि वो दोबारा साइलेंट या चुप नहीं बैठेंगे। वट गेव देम द पावर टू रिबेल, और इस विद्रोह को कहाँ से ताकत मिल रही थी। क्लियरली इससे देखो स्पष्ट होता है कि ताकत कहाँ से मिल रही थी। ताकत सीधी सीधी बात है, जब किस शोषण हद से ज़्यादा हो गया और उन्हें समझ में आ गया कि भाई इस कुचक्कर से हम निकलने वाले नहीं हैं, तो उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया। द इंडिगो सिस्टम वाज इंटेंसली ओप्रेसिव, इंडिगो का जो सिस्टम था वो दिख रहा था कि बहुत उत्पीड़न वाला है। उत्पीड़न मतलब भाई जो खेती थी इसकी, उससे ज़मीन भी खराब हो रही थी और किसानों को भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, तो ये बहुत ही परेशान करने वाला था। ठीक है, खर्चा मान लो 100 रुपये हो रहा है और उसे मिल रहे हैं 20 रुपये, तो वो हमेशा कर्जे में ही रहेगा। बट दोज हु ओप्रेस्ड डज नॉट ऑलवेज राइज अप इन रिबेलियन, लेकिन जो इस ओप्रेस में हमेशा मतलब नहीं सहन कर पा रहे थे, वो विद्रोह का हिस्सा बन गए। दे डू सो ओनली एट टाइम, ये उसी समय पे हुआ गया। ठीक है, कहने का मतलब है कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि विद्रोह हो और लोग विद्रोह करें या विद्रोह का हिस्सा बन रहे हैं, क्योंकि लोग ज़्यादातर चुप रहना या शांत रहना पसंद करते हैं। वो सोचते हैं अपना क्या जा रहा है, ठीक है पढ़ने दो एक साइड में, क्यों लड़ाई दंगा किया, यानी लोग शांति से रहना चाहते हैं। इन मूवमेंट ऑफ स्ट्रगल, जब स्ट्रगल हो रहा है, पीपल ऑफन सिंग सॉन्ग टू इंस्पायर ईच अदर, तो लोग गाना गा रहे हैं एक दूसरे को इंस्पायर करने के लिए। एंड टू बिल्ड अ सेंस ऑफ कलेक्टिव यूनिटी, और वो दिखाना चाहते हैं कि हमारे अंदर एक यूनिटी है जिसकी वजह से हम सब मिलकर इसका विरोध करेंगे। सच सॉन्ग गिव्स अ ग्लिम्स ऑफ
देयर फीलिंग्स। इस गाने से लोगों की भावनाएं थोड़ी निकल रही हैं। ड्यूरिंग द इंडिगो रिबेलियन मैनी सच सॉन्ग्स कुड बी हियर्ड इन द विलेजेस। इस विद्रोह के दौरान गांव में काफ़ी सारे गाने सुने जाने लगे बंगाल में। हेयर इज़ वन ऑफ सच सॉन्ग, उनमें से एक गाना ये, द लॉन्ग लाठीज वेल्डेड बाय द प्लांटर्स ऑफ मोहोआईटी नाउ लाइज इन द क्लस्टर। इसको हिंदी में पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये इंग्लिश वाला है, मेरे को कुछ खास इसका एक्सप्रेशन या इसको सिंप्लीफाई करना समझ में नहीं आएगा, तो हिंदी का इसका वर्जन मैं आपके लिए लेके आऊँगा। पहले हम ये आगे पढ़ लेते हैं। इन 1859 द इंडिगो रियोट्स फेल्ट दैट दे हैड द सपोर्ट ऑफ द लोकल जमींदार्स एंड विलेज हेडमैन इन देयर रिबेलियन अगेंस्ट द प्लांटर्स। अब जमींदार जिनकी ज़मीनें छीन ली गई थी और गांव के मुखिया जिसको परेशान किया जा रहा था कि रेयत से काम करवाओ, ये दोनों मिलकर विद्रोहियों का साथ देने लग गए। इन मैनी विलेजेस हेडमैन हु हैड बीन फोर्स टू साइन इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट। अब जिन गाँव में मुखिया ने या मुखिया को फोर्स किया गया था इंडिगो का कॉन्ट्रैक्ट के लिए, मोबिलाइज द इंडिगो पीजेंट्स, और भाई किसानों को इधर से उधर ले जाना पड़ेगा खेती के लिए। फाउट पैचेज बैटल विद द लाठियाँ, उन्होंने लाठियों से मतलब विरोध करना शुरू कर दिया हथियार के साथ कि भाई हम नहीं करेंगे। इन अदर प्लेसेस इवन द जमींदार्स वेंट अराउंड विलेजेस आर्जिंग द रियोट्स टू रेसिस्ट द प्लांटर्स। अब जो जमींदार थे वो गांव-गांव जा कर के और रेयत वालों से मतलब जो पट्टे पे काम करने वाले लोग थे उनसे बोलने लगे कि भाई प्लांटर्स का विरोध करो, आप मत उगाओ ये ज़मीन पे ये पौधों की खेती मत करो। दीज जमींदार्स वर अनहैप्पी विद द इंक्रीजिंग पावर ऑफ द प्लांटर्स। और ये जमींदार क्यों विरोध कर रहे थे? क्योंकि ये खुश नहीं थे देख करके कि भाई जो प्लांटर्स, यानी जो देखो हम प्लांटर्स हमने पढ़ा था, ये विदेशों से आए हुए लोग थे जो यहाँ पे खेती कर रहे थे, कि इनकी पावर बढ़े। एंड एग्री एट बीइंग फोर्स्ड बाय द प्लांटर्स टू गिव देम लैंड ऑन लॉन्ग लीजेस, लंबे समय के लिए उसे लीज पे देते थे। अब देखो यहाँ पे जमींदारों का एक इफेक्ट निकल के आ रहा है। देखो होता क्या था, पहले जमींदार पैसे वसूलता था, अब जमींदारी तो उससे छिन गई, तो प्लांटर्स डायरेक्ट काम करवा रहे, तो जमींदार इसलिए आगे आके लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे थे, ठीक है। तो बात तो वही, शोषण तो हो ही रहा था उनका, तो चाहे जमींदार करे चाहे वो करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आम जो किसान है उसके जीवन पे कोई खास फर्क थोड़ी पड़ा। तो द इंडिगो पीजेंट आल्सो इमेज दैट, पर वो जो जमींदार थे ना वो क्या इंडियंस थे, तो वो अपनी बातों को अच्छे से समझा पा रहे थे लोकल लैंग्वेज में, ठीक है। और जो प्लांटर्स थे वो इतने अच्छे से नहीं समझा पाएंगे क्योंकि वो विदेशी थे, तो उन भाषा का जो एक डिफरेंस होता है वो बहुत ज़बरदस्त होता है। द इंडिगो पीजेंट आल्सो इमेजिन दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड सपोर्ट देम इन देयर स्ट्रगल अगेंस्ट द प्लांटर्स। अब इंडिगो पीजेंट्स ऐसा मानने लगे थे कि जो अंग्रेज है ना वो भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं प्लांटर्स के विरोध में, कि देखो प्लांटर्स तो आए थे व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, और जो कंपनी के जो अधिकारी थे या ब्रिटिश की गवर्नमेंट जो थी हमारे ऊपर राज कर रही थी, हमारे देश के जो रैयत थे, जो किसान थे, उनको ऐसा लगने लगा कि भाई अंग्रेज हमारी सहायता कर रहे हैं। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज पर्टिकुलरली वरीड अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ अनदर पॉपुलर रिबेल। अब देखो ये कहानी कब हो रही थी, एक बार पीछे मैं आपको सन दिखा देता हूँ, इसमें जो हमने पढ़ा था 1859, ठीक है, 1859 की कहानी है ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। और एक विद्रोह हुआ था 1857 में, आपको याद हो 1857, ठीक है। इसको मंगल पांडे का विद्रोह भी बोलते हैं, और 1857 की क्रांति है, ये ज़बरदस्त क्रांति थी जब हम आज़ाद हो गए थे एक तरीके से, ठीक है। लेकिन जिसे हमारे को पढ़ाया गया कि हम आज़ाद नहीं हुए थे, हम गुलामी थे, और वो थोड़ी देर के लिए रिवॉल्यूशन हुआ था और उसे दबा दिया गया, लेकिन वो दबा नहीं था, अंग्रेज बहुत बुरी तरीके से छुप के भाग रहे थे। खैर जो भी हो, जो हमें पढ़ाया जाता है हमें एग्जाम में तो वही लिखना पड़ता है। व्हेन द न्यूज़ स्प्रेड ऑफ सिमरिंग रिवोल्ट इन द इंडिगो डिस्ट्रिक्ट। अब जैसे जैसे ये खबर फैलने लगी कि भाई आंदोलन जो है वो बढ़ सकता है, तो अंग्रेज घबरा गए, भाई अभी तो 1857 का विरोध हुआ था, अब दोबारा विद्रोह हो गया तो दिक्कतें पैदा हो जाएंगी। तो जो खबरें जो फैल रही थी, तो लेफ्टिनेंट के पास भी जो खबर पहुंची, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर टर्न टू रीजन ऑफ द विंटर इन 1859, उसने एक मतलब दौरा किया 1859 में। द रेयत साज द टूर एज ए साइन ऑफ द गवर्नमेंट सिंपथीज ऑफ देयर प्लाइट। अब जो रेतवारी के आदमी थे, रेतवारी मतलब जो अपने ज़मीन पर खेती करते थे, उनको ऐसा लगने लगा इस टूर को देख के कि भाई जो अंग्रेज सरकार है वो भी हमारे साथ है और उन्हें हमारी दुर्दशा का पता चल गया है और वो इसका विरोध कर रहे हैं प्लांटर्स के बिहाफ में। वैन इन बरसात द मैजिस्ट्रेट एलिसा एडन इशू अ नोटिस
स्टेटिंग दैट रियोट्स वुड नॉट बी कंपल्ड टू एक्सेप्ट इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट्स। अब ये बोल रहे हैं कि कोई एसियाला एडिन नाम की कोई औरत थी, मैजिस्ट्रेट थी। मैजिस्ट्रेट मतलब जो कोर्ट वगैरह में ऑर्डर पास करते हैं, बिल बना के लागू करते हैं। उन्होंने लागू किया कि भाई कोई भी ज़बरदस्ती नहीं कर सकता किसी भी रेयतवारी के साथ या किसी भी रेयट्स के साथ कि भाई उसको नील का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना ही पड़ेगा। वर्ड वेंट अराउंड द क्वीन विक्टोरिया हैड डिक्लेयर्ड द इंडिगो नीड नॉट बी शोन। और जो रानी थी विक्टोरिया, उसने भी घोषणा कर दी कि भाई इंडिगो कोई बोए ये ज़रूरी नहीं है, वो उसकी मर्जी के ऊपर निर्भर है कि वो बोना चाहता है या नहीं बोना चाहता है। ईडन वॉज ट्राइंग टू प्लेग द पीजेंट्स एंड कंट्रोल एन एक्सप्लोजिव सिचुएशन। अब इसका क्या हुआ, जो किसान थे उनको ऐसा लगा कि भाई हमारा सहयोग कर दिया सरकार ने, बट हिज एक्शन वॉज रीड एज सपोर्ट फॉर द रिबेलियन। तो इसका क्या हुआ, इसकी वजह से विरोध और ज़्यादा स्पीड पकड़ गया। एज द रिबेलियन स्प्रेड, जैसे जैसे विरोध बढ़ा, देखो हुआ क्या, उन्होंने तो डरते हुए किया कि भाई कभी दोबारा विरोध ना हो जाए, इसलिए एक बार शांत करने के लिए ये काम कर देते हैं। लेकिन किसानों को क्या लगा कि भाई सरकार हमारी सहायता कर रही है, और उन्होंने विरोध और ज़्यादा जोर से करना शुरू कर दिया। इंटेलेक्चुअल फ्रॉम कलकत्ता रश टू इंडिगो डिस्ट्रिक्ट, दे रोट ऑफ द मिजरी ऑफ द रियोट्स, द ट्रेनी ऑफ द प्लांटर्स एंड द हॉरर ऑफ द इंडिगो सिस्टम। अब विरोध जैसे जैसे बढ़ता गया तो इंटेलेक्चुअल थे, यानी जो इस चीज़ से जुड़े हुए थे इंडिगो की खेती से, वो भी थोड़े घबराने लगे और उनको भी स्थिति का पता चलने लग गया। तो वरीड बाय द रिबेलियन यानी विद्रोहियों से चिंतित होने के बाद या डरने के बाद, द गवर्नमेंट ब्रोट इन द मिलिट्री टू प्रोटेक्ट द प्लांटर्स फ्रॉम एसल्ट। भाई गवर्नमेंट ने क्या किया, मिलिट्री लगा दी कि भाई इन प्लांटर्स की, यानी ये जो पौधे लगाने वाले हैं, इनकी थोड़ी सहायता की जाए, इनको बचा के रखा जाए। एंड सेट अप द इंडिगो कमीशन, और एक इंडिगो कमीशन बना गया टू इंक्वायरी इनटू द सिस्टम ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन, जो ध्यान देगा कि भाई इंडिगो का प्रोडक्शन किस तरीके से हो रहा है और क्या क्या उसमें गड़बड़े हो रही हैं। द कमीशन हेल्ड द प्लांटर्स गिल्टी। अब कमीशन ने पाया कि जो प्लांटर्स हैं वो बहुत गलत काम कर रहे हैं किसानों के साथ, तो उनको देखा कि भाई प्लांटर्स की गलती है। एंड क्रिटिसाइज देम फॉर द कोरोसिव मेथड दे यूज टू इंडिगो कल्टीवेट। अब जो वो मेथड अपना रहे थे, प्लांटर्स जो मेथड अपना रहे थे कल्टीवेटर से इंडिगो पैदा करवाने के लिए, वो बहुत ही खराब था और क्रूर था। इट डिक्लेयर द इंडिगो प्रोडक्शन वाज नॉट प्रॉफिटेबल बाय रियोट्स। और उसमें दिखाया गया कि भाई जो इंडिगो की खेती है वो किसानों के लिए किसी भी तरीके से या रियोट्स के लिए किसी भी तरीके से फ़ायदेमंद नहीं है। द कमीशन आस्क्ड द रियोट्स टू फुलफिल देयर एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट बट आल्सो टोल्ड देम दे कुड रिफ्यूज़ टू प्रोड्यूस इंडिगो फर्दर। अब जो कमीशन है उसने रिक्वेस्ट की रेयोट से कि भाई आप खेती करो इंडिगो की, और जो कॉन्ट्रैक्ट में जो शर्तें हैं उनको चेंज किया जाएगा। लेकिन जो रेयोट से या जो किसान थे उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि हम किसी भी तरह की कोई भी खेती इंडिगो की नहीं करेंगे। अब क्या हुआ, अब ये सोर्स है एक, ठीक है, जो सोर्स दिखा रहा है उस टाइम पे क्या सिचुएशन थी और कैसे बातचीत हुई थी। आई वुड रेदर बैग देन शो इंडिगो। मैं भिखारी हो जाऊंगा इंडिगो बोने की बजाय, यानी मैं इंडिगो नहीं बोऊंगा, यानी नील की खेती नहीं करूंगा, मैं भिखारी होना पसंद करूंगा। हडजी मुल्ला एंड इंडिगो कल्टीवेटर ऑफ चंदपोरा। चंदपोरा कोई जगह थी, ठीक है, थाने हरडी में, और वहाँ पे हडजी मुल्ला नाम का कोई आदमी था जो खेती करता था इंडिगो की। उसने ये कहा, वाज इंटरव्यूड बाय द मेंबर ऑफ इंडिगो कमीशन इन ट्यूसडे 5 जून 1860। मंगलवार 5 जून 1860 को उसका ये एक इंटरव्यू हुआ था। उस इंटरव्यू में जो प्रश्न उत्तर हुए थे उसका एक ब्यौरा यहाँ पे दिया हुआ है। दैट इज व्हाट ही सेड इन आंसर टू सम ऑफ द क्वेश्चन। WS सेटोन करार, प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिगो कमीशन, आर यू नाउ विलिंग टू शो इंडिगो। क्या तुम इंडिगो बोना चाहते हो? एंड इफ नॉट, अगर नहीं बोना चाहते, ऑन व्हाट फ्रेश टर्म्स वुड यू विलिंग टू डू इट। तो क्या नई कंडीशंस हैं जिन पे आप इंडिगो बोना चाहोगे? हडजी मुल्ला, आई एम नॉट विलिंग टू शो। हडजी मुल्ला ने कहा कि मैं नहीं बोना चाहता, एंड आई डोंट नो, और मैं नहीं जानता कि एनी फ्रेश टर्म्स वुड सेटिस्फाई मी, कि तुम्हारी कोई भी शर्त मुझे संतुष्ट कर सकेगी। मिस्टर सेला ने कहा, वुड यू नॉट बी विलिंग टू शो एट रुपीज़ ऑफ ए बंडल। बोला 1 रुपये का अगर आपको बंडल दिया जाए, नोटों का बंडल दिया जाए, तो भी आप नहीं बोना चाहोगे? तो हडजी मुल्ला ने कहा, नहीं, आई वुड नॉट, मैं नहीं बोऊंगा। रादर देन शो इंडिगो बोने की बजाय आई विल गो अनदर कंट्री, मैं देश में कहीं भी चला जाऊंगा। आई वुड रेदर बैग, मैं भीख मांग लूँगा, देन शो इंडिगो बोने की वजह से। ये इंडिगो कमीशन की रिपोर्ट थी, ठीक है, जो कहाँ से ली गई, ये उसका सोर्स दिया हुआ है। तो इससे हमें एक अंदाज़ा आ जाता है भाई इंडिगो की जो खेती थी वो बहुत ही
खतरनाक थी और मतलब उससे किसानों की या रेट्स की हालत काफ़ी ख़राब होती जा रही थी। आफ्टर द रिवोल्ट, विद्रोह के बाद या आंदोलन के बाद, आंदोलन नहीं इसको विद्रोह ही बोलेंगे, विद्रोह और आंदोलन में फ़र्क होता है। आंदोलन शांति तरीके से किया जाता है और रिवोल्ट जो विद्रोह होता है वो ज़बरदस्त तरीके से किया जाता है। जैसे 1857 में विरोध हुआ था, इसमें क्या किया था, हमने अंग्रेज़ों को पीट पीट के बहुत बुरी तरीके से भगा दिया था यहाँ से और हम आज़ाद हो गए थे। ठीक है, फिर हम एक आज़ाद हुए थे 1947। ठीक है, इसको आंदोलन बोलेंगे। इसमें ना कोई लड़ाई हुई ना कोई झगड़ा हुआ, अंग्रेज अपनी मर्जी से छोड़ के गए, तो इसको हम एक तरीके से दया की भीख मांगेंगे। ठीक है, प्रोडक्शन कोलैप्स्ड इन बंगाल, अब जो प्रोडक्शन था वो कोलैप्स हो गया बंगाल में। बट द प्लांटर्स नाउ शिफ्टेड, अब जो प्लांटर्स थे वो शिफ्ट करने लग गए देयर ऑपरेशन टू बिहार। अब देखो बंगाल में तो लड़ाई दंगे हुए तो उससे वहाँ पे उन्होंने बोना बंद कर दिया, लेकिन वो बिहार की तरफ क्या करने लग गए, शिफ्ट होने लग गए। विद द डिस्कवरी ऑफ सिंथेटिक डाई इन द लेट 19th सेंचुरी, जैसे ही सिंथेटिक डाई बनी, सिंथेटिक मतलब केमिकल्स वगैरह से डाई बनना शुरू हो गया, देयर बिजनेस वाज सेवरल इफेक्टेड, तो उनके बिजनेस हैं काफ़ी इफेक्ट होने लगे। बट येट दे मैनेज टू एक्सपेंड प्रोडक्शन, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने प्रोडक्शन बढ़ाना शुरू किया, व्हेन महात्मा गांधी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका, देखो सिंथेटिक डाइज आई ना तो उसकी जगह सिंथेटिक डाई ने ले ली। लोगों ने सोचा चलो पीछा छूटा, सिंथेटिक डाइज का यूज़ करके हम उससे काम चला लेंगे। तो महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस आए और उनको न्योता दिया बिहार में किसी ने कि आप विज़िट करें चंपारण में और देखें यहाँ पे जो इंडिगो कल्टीवेटर है उनकी हालत कैसी है। तो महात्मा गांधी ने 1917 में वहाँ पे विज़िट किया, बिगिनिंग टू चंपारण मूवमेंट अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर्स, और इंडिगो प्लांटर्स की हालत देखी। ठीक है, ये वेस्ट इंडीज़ का दिखा रखा है, वेस्ट इंडीज़ में भी इंडिगो की खेती बाड़ी होती थी, तो वही प्रोसेस है। यहाँ पे देखो एक ऊपर लगा हुआ है, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, उसी तरीके से बॉक्स लगे हुए हैं। ये एक आदमी है जो रखवाली कर रहा है, ठीक है, और ये दो औरतें हैं जो कुछ काम कर रही हैं, और आदमी, सेम वही प्रोसेस है, उसी के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन किया गया है। बस ये हुआ कहाँ पे था, ये वेस्ट इंडीज़ में हुआ था, तो वेस्ट इंडीज़ की कोई उबड़ खाबड़ जगह है जहाँ पे ये काम किया जा रहा है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और एक पोएम थी जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, ये वाली, ठीक है, इस पोएम को अच्छे से सुनने या समझने के लिए आप इसकी हिंदी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, हिंदी की PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप गूगल में जाके सर्च करें कि ग्रामीण क्षेत्र में राज कैसे किया जाएगा 8वीं कक्षा PDF, तो आपको इस पूरे चैप्टर की हिंदी PDF मिल जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरीके की होगी, ये उसी चैप्टर की हिंदी PDF है। तो अगर आपको इसमें कोई ऐसी चीज़ लगे कि नहीं समझ में आए तो आप यहाँ से देख सकते हो, क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम में एक मेन मुद्दा होता है बच्चों को नहीं समझ में आने का। ठीक है, ये गीत देखो उस तरीके का ये लिखा हुआ, मौला हाथी के बागान, मालिक की लंबी लंबी लाठियाँ दूर इकट्ठी पड़ी हैं, कोलकाता के बाबू इस बड़ी लाठियों को देखने के लिए नावों के जरिए पहुँचे चुके हैं, इस बार तो सभी रेत तैयार हैं, वे चुपचाप मार नहीं सहेंगे, अब वे बिना लाठियालों का मुकाबला किए अपनी जान नहीं गंवाएंगे। तो आपको अगर कोई भी चीज़ इसमें समझ में नहीं आई तो आप ये हिंदी की PDF को रीड आउट कर सकते हो, और इसमें आपका प्रॉब्लम्स है वो बहुत सारी सॉल्व आउट हो जाएगी। मैं हिंदी की PDF क्यों नहीं प्रेफर करवाई, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं जो बोलते हिंदी हैं लेकिन इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, उनको वर्ड्स प्रॉब्लम काफ़ी आती है, तो इसमें पढ़ते वक्त काफ़ी वर्ड्स का हिंदी में समझ में आ जाता है, इसलिए हम इस तरीके से पढ़ाते हैं। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम कोशिश करेंगे आगे उसे और बेहतर बनाने की। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।